हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन की दुनिया में। मैं हूं आपका अपना दोस्त मारूफ और मेरे साथ हर बार की तरह है इम्तियाज़ भाई। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इम्तियाज़ भाई का बर्थडे है। तो आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। वो वीडियो हम बना रहे हैं FAR क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें और भी, जो हमने आपको पहले भी बता रखा था, आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हमें वीडियो देते, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, हम बनाएंगे। ये भी एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी कि FAR क्या होता है, तो इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। और आज स्पेशल दिन भी है, सोनू भाई का बर्थडे है जैसे इम्तियाज़ भाई का। तो मैं यही कहना चाहूँगा यार, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, स्किप मत किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस वीडियो को उतना ही प्यार दो जैसा आप हर वीडियो को देते आ रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो। चलिए। थैंक यू मारू भाई मुझे बर्थडे विश करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेरे एक फ्रेंड है, उनका एक सवाल था, और खासतौर से जो वीडियो है वो सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट के लिए है। वो ये जानना चाहते हैं कि ये FAR क्या होता है। तो मैं उनको छोटे से एक प्रैक्टिकल के तौर पर बताना चाहूंगा कि FAR होता है क्या है। शब्बू भाई जरा आप इस चीज को दिखाइए। मैं उनको दिखाना चाहूंगा, सपोज करिए हमारा कोई एक प्लॉट जो है हमारा 100 गज का है। अगर वो प्लॉट 100 गज का है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अलाउ परमिशन है कि आप उसमें कितना बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर कोई अगर बड़ा प्लॉट है, नोएडा में है, तो उसको जो नोएडा में जो FAR चल रहा है वो 3 का चल रहा है। तो अगर मेरा प्लॉट 100 गज का है तो मेरा एक फ्लैट उस पर 100 गज का बन गया, दोबारा उस पर 200 गज का बन गया, एक फ्लैट और मेरा 300 गज का बन गया। तो मतलब मेरा FAR 3 हो गया। जितना बड़ा प्लॉट है उसका सिर्फ और सिर्फ 3 गुना में बना सकता हूं। ठीक है ना। एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं पूरा प्लॉट कवर करके उसको 3 गुना बना दूं। लेकिन अब गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई इतने जो लोग रहेंगे तो इनके जो बच्चे होंगे वो कहां खेलेंगे कूदेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके साथ FAR के साथ एक और लॉ लगा दिया, वो है ग्राउंड कवरेज का। ग्राउंड कवरेज क्या कहता है कि आपका जो भी प्लॉट एरिया है उसको आप कितना % छोड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं छोटे प्लॉट जो 400 से 500 गज में, ये होता है कि आपको 50% प्लॉट अपना छोड़ना है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर जैसे कि मारू भाई ये उठाएंगे जरा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने ये जो हमारा पहले इस तरह था 100 गज का पूरा 3 मंजिल बना होता, अब हमने क्या करा, इस पूरे 50 गज को इसके ऊपर ले आए, तो हमारा भी 6 मंजिल बन गया और हमारे ग्राउंड कवरेज छूट गया 50% का। तो हमारा 50 गज छूट गया, 50 गज में ही पूरी 6 मंजिल बन गई। या तो हम इसको 3 मंजिल बना लेते या हम इसको 6 मंजिल बना ले। तो ये हमारा हो गया ग्राउंड कवरेज। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं FAR का क्या खेल होता है। FAR का मैं आपको बताऊं, एक चीज और होती है FAR में कि जो हमारा प्लॉट है उसके आसपास अगर कोई मेट्रो लाइन आ जाए या कोई स्टेट हाईवे आ जाए, तो जो भी मेरा FAR है उस जगह का वो इंक्रीज हो जाता है, कुछ परसेंट, 25% या 30% इंक्रीज हो जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरे एक पुरानी कंपनी है नोएडा सेक्टर 135 में, वहां पे मैं काम कर रहा था। वहां कंस्ट्रक्शन काफी देर से हो चुका था और उसके बाद नोएडा जैसा आपको था, अब मेट्रो लाइन आ चुकी है। वो बिल्डिंग पूरी 20 मंजिल बन चुकी थी। 20 मंजिल बनने के बाद अब जब नया FAR आ गया तो उन्होंने क्या करा, उस छत के ऊपर रिबारिंग करके उस पर 3 मंजिल और डलवा दिया, क्योंकि बिल्डर को तो प्रॉफिट चाहिए। तो उसने क्या करा, रिबारिंग करके 3 मंजिल और बनाया उस FAR को यूज करने के लिए। क्योंकि FAR यूज करेगा मतलब फ्लैट बनाएगा तो उसे इनकम आएगा। एक तो आपको ये हो गया, FAR का फायदा हो गया। अब मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं FAR का, कि FAR मैंने एक गुड़गांव में काम करा था। गुड़गांव में हमारा एक प्रोजेक्ट था, मुझे लोकेशन एग्जैक्ट याद नहीं है। उसमें हमारे 4-5 टावर थे, 4-5 बिल्डिंग थी उस प्रोजेक्ट पे। और बाद में वहां पे एक स्टेट हाईवे आ गया। उस हाईवे से क्या हुआ, FAR जो था हमारा 1.5 गुना बढ़ गया। तो उसमें जो बिल्डिंग थी ना, उसमें 7 बिल्डिंग थी। 7 बिल्डिंग 30-30 मंजिल की बनी हुई थी। 30-30 मंजिल की 7 बिल्डिंग बनी हुई थी। अब लेकिन FAR चेंज हो गया, अब 30 बिल्डिंग की बिल्डिंग जो है बनी हुई है। अब हम उसको FAR 30 मंजिल का 1.5 गुना होगा, 40 मंजिल हमसे बना, 10 मंजिल तो ऊपर बना नहीं सकते, क्योंकि जो भी बिल्डिंग बनती है उसका एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है कि उसको आप कितना बना सकते हो, उसमें सरिया वरिया उसी हिसाब से लगा होता है। तो हमारे जो बॉस थे, उस कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये आइडिया दिया कि आप किसी एक बिल्डिंग को पूरी गिरा दो। तो हमारे उसमें एक बिल्डिंग 16 मंजिल की बनी हुई थी। उस पूरी बिल्डिंग को, मैं पता नहीं उस कंपनी में रहा नहीं मैं, अब वो बिल्डिंग गिरी नहीं गिरी, लेकिन उन्होंने हमारा ये डिसाइड हुआ था कि हम पूरी एक बिल्डिंग को, पूरी 16 की 16 मंजिल बिल्डिंग हम गिरा देंगे और उस बिल्डिंग को अलग से स्ट्रक्चर डिजाइन करा के उसको हम 50 मंजिल ले जाएंगे। तो इससे हमारा क्या हुआ, हमारा FAR अचीव हो गया और हमें उस बिल्डर को प्रॉफिट भी मिल गया। अब मैं आपको एक बताऊंगा FAR के, जैसे कि आप देखें FAR असल में आपको बताऊं ये होता क्यों है, FAR गवर्नमेंट रखा क्यों गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा FAR रखा क्यों गया है। अगर आप सपोज करिए, अगर मैं FAR की लिमिट ना रखूं, सिर्फ ग्राउंड कवरेज की लिमिट रख दूं कि भैया आपको 50% छोड़ना है, लेकिन आप चाहे जितना ऊंचा बना लो, ठीक है ना।
तो एफआईआर की लिमिट इसलिए रखी गई है क्योंकि अगर मैं इस पे एफआईआर की लिमिट रखूंगा तो बिल्डर क्या करेगा, पैसा कमाने के लिए वो इसके ऊपर बिल्डिंग बनाता रहेगा, जितनी बिल्डिंग चाहेगा उसको बनाता रहेगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो इतने सारे लोग इतने छोटे एरिया में रहेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक लिमिट रख दी कि भाई आप जो आपका प्लॉट है उसका 3 गुना या कहीं 3.5 गुना कहीं 4 गुना है, वो उतना ही आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जा रहे गो। अब आपने एक प्रोजेक्ट बहुत फेमस है नोएडा में, सुपरनोवा, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक जो बिल्डिंग है बहुत ही ऊंची बनी हुई है, 80 मंजिला अप्रॉक्स वो बनी हुई है। तो आखिर उसको ऐसा बनाया क्यों गया, मैं आपको बताऊं। अगर वो नॉर्मल सपोज करिए उसका एफआईआर के हिसाब से वो बिल्डिंग को 40 करके बनाते तो वो बिल्डिंग में ऐसा कुछ मार्केटिंग लाइन नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा, इस प्रोजेक्ट के साथ एक मार्केटिंग लाइन जोड़ी। क्या जोड़ा कि भैया हमारे प्रोजेक्ट पे जो हमारी जो बिल्डिंग है वो दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो अब उस बिल्डर को इसको बेचना आसान हो गया, क्योंकि मार्केटिंग में सबसे बड़ा वो है कि आप किसी प्रोजेक्ट के साथ एक स्टोरी जोड़ दो, स्टोरी जोड़ते ही वो जल्दी से सेल आउट होता है। तो उन्होंने एफआईआर उतना ही रखा, एफआईआर जितना जो हमारा 40 मंजिले पे हो सकता था उन्होंने एफआईआर उतना ही रखा। बस क्या करा, उस वाले एफआईआर को उन्होंने यहां डाल दिया तो हमारी ये बिल्डिंग ऊंची हो गई और एफआईआर हमारा पूरा अचीव भी हो गया। अगर आप स्टोरी क्यों जुड़ जाती है, जैसे मैंने आपका मार्केटिंग के लिए स्टोरी जुड़ जाती है। आप गौर से देखिए, आपको याद होगा जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो हमारी बनी थी 1973 में, 1973 में, लेकिन 2011 से पहले, अटैक से पहले किसी को मालूम नहीं होगा, मैं गारंटी कर सकता हूं कि वो न्यूयॉर्क सिटी में एक ऐसी इतनी ऊंची बिल्डिंग है भी। तो उसके साथ एक स्टोरी जुड़ गई। बुर्ज खलीफा को लीजिए, बुर्ज खलीफा में हमारे जहन में क्यों है, क्योंकि साथ एक स्टोरी जुड़ गई कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो इस वजह से एक स्टोरी जोड़ी जाती है ताकि उस बिल्डिंग का नाम हो। ठीक है ना, पाउस गो। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा, जो मेरे ओखला के लोग जानने वाले हैं, ओखला वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि आप अगर 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाते हैं, 6 मंजिल बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपकी बिल्डिंग में मीटर नहीं लग रहा है। वो मीटर क्यों नहीं लग रहा, उसकी वजह क्योंकि ओखला में देखिए छोटे छोटे प्लॉट है तो वहां एफआईआर की कंडीशन हम लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें ग्राउंड कवरेज। तो उन्होंने क्या करा, आपकी बिल्डिंग की एक हाइट ना लिमिट कर दी कि आप इतनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो। अगर आप याद करें, आज से 10 साल पहले ओखला में सिर्फ 4 मंजिल की बिल्डिंग बनती थी, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनती थी। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, ओखला में जामिया मेट्रो आ गई। जामिया मेट्रो आ गई, जैसे मैंने बताया, जहां पे मेट्रो आ जाए या स्टेट हाईवे आ जाए तो उसका एफआईआर इंक्रीज होता है, क्योंकि पॉपुलेशन को देख सकता है उतनी, मतलब ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगा। तो उन्होंने भी 12 मीटर को चेंज करके गवर्नमेंट ने फिर कर दिया 15 मीटर। 15 मीटर करने के बाद फिर हम लोग 5 मंजिल बनाने लगे। लेकिन जब 5 मंजिल बनाने लगे तो लोगों ने लिफ्ट की डिमांड करी, और लिफ्ट की जब डिमांड करी तो लिफ्ट जहां लगती है वहां आपको मालूम होगा मशीन रूम बनती है, तो 2.5 मीटर उनको और चाहिए था मशीन रूम के लिए। तो अब हमारी लिफ्ट, वो जो हमारी लिमिट थी उसको हमने 17.5 मीटर गवर्नमेंट ने कर दिया, चलो ठीक है आप 17.5 मीटर बना दो। लेकिन बिल्डर के मन में थोड़ा सा लालच आया, उन्होंने सोचा 2.5 मीटर तो है ही ऊपर का टॉप का, थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो मेरी पूरी 6 मंजिल बन जाएगी। लेकिन जिसने 6 मंजिल बिल्डिंग बना दी ओखला में, उसके यहाँ मीटर नहीं लग रहा। अब तो मीटर लग क्यों रहा है, मैंने आपको बताया था मीटर सिर्फ इसलिए लग रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप पर्टिकुलर एरिया में एक लिमिट में पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप 1 मंजिल और बनाते जाएंगे, 1 मंजिल बनाते, तो इसकी पॉपुलेशन भी तो है ना, इसमें भी 5 लोग रहेंगे, इसमें भी 5 लोग रहेंगे, और बड़ा प्लॉट है तो 10 लोग रहेंगे। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ उस पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मीटर लगाना गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। वरना आप खुद सोचिए, आप जहां रहते हैं बटला हाउस, शाहीन बाग जहां है, ये आपका शाहीन बाग है, यहां पे आप 6 मंजिल की बिल्डिंग बनाए, यहां पे आपका मीटर नहीं लगता है। लेकिन ठीक रोड के इस तरफ अगर आप जसोला में एक बिल्डिंग देखेंगे, डीडी फ्लैट की बिल्डिंग बनी हुई है, वो 13 मंजिल 14 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वहां पे मीटर सारी बिल्डिंग में लगे हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो उनका प्लॉट है उन्होंने ग्राउंड कवरेज छोड़ रखी है, उन्होंने एफआईआर के हिसाब से काम कर रखा है, इस वजह से वहां मीटर लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ओखला में मीटर क्यों नहीं लग रहे हैं, और जो मेरे सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट दोस्त हैं वो ये भी समझ गए होंगे कि एफआईआर क्या होता है। जैसा मैंने बताया, एफआईआर बस एक परमिसिबल अलाउंस है कि आप किसी प्लॉट पे कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है ना, ग्राउंड कवरेज की फिर उसमें कंडीशन आती है कितनी छोड़ के आपको बिल्डिंग बनानी है, बस इसी को हम लोग एफआईआर कहते हैं। आई होप मेरी आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो और बना सकूं। थैंक यू।